गाइस बहुत तूफान चल रहा है बाहर। दिन के बज रहे 2। मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली नहीं थी, पर ये तूफान ने मुझे मजबूर किया है। मैंने देखो यहाँ पे एक कुंडी मार के रखी है, नहीं तो मैं मोस्टली खुला रखती। आवाज़ सुनो, सुनाई दे रहा आवाज़? खोलूँगी मैं अभी थोड़ी देर में, थम जाएगा तो। पर आवाज़ सुनो। पूरा घर में सब दरवाजे बंद करके रखे हैं, मीन्स खिड़कियाँ। अभी थोड़ा कम है शायद बाहर, फिर भी देख लो। बहुत और अजीब सा ऊपर ये देखो, यार डरावना सा हो रखा है। बहुत गंदी हवा चल रही है, मीन्स आ रहा है ज़ोर से झोंका, फिर बंद हो रहा है, फिर से ज़ोर से आ रहा है। और धूप और दोनों देखो, धूप भी है। अजीब सा मौसम हो रखा है, थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे पर्सनली। इस साइड बहुत ज़्यादा है। ये मैं जब छोटी थी ना, तो ये बारिश और ये तूफ़ान से तो मैं बहुत डरती थी, कुछ ज़्यादा ही डरती थी। मोबाइल में ज़्यादा ये लेके नहीं जा रही, क्योंकि गिर गया, ऐसी हवा आ रही है। दरवाजे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, फटक फटक से। देख लो। टाइसन कैसे सोया है मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो कैसे अंदर घुस के सोया। इसको है ना, ये वाला ब्लैंकेट बहुत सॉफ्ट है ना, इसको बहुत पसंद है इसके ऊपर सोना। देखो अपने आप से ही पता नहीं क्या करके सोया है ये देखो। और वेदर बहुत ख़राब है भाई बाहर। पूरा बारिश तो नहीं आ रहा है, पर बारिश जैसा हो गया है। देखो, कल मैंने जो क्लिप बताया था वो कल का था, आज भी ऐसे ही हवा चल रही है। देखो फास्ट फास्ट। कोई मैंने व्लॉग नहीं किया बर्थडे के बाद, बस यही थोड़ा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि बहुत थक गई थी। बताती हूँ मैं क्यों थक गई थी। गेहूँ साफ़ करते करते मैं बाहर वेदर दिखाने गई थी। ये देखो यहाँ पे साफ़ करके रखा है पूरा। बस अब ये आटा पिसवाने को जाएगा, तो ऑलरेडी साफ़ ही आता है, सिर्फ थोड़ा क्या बोलते हैं, डस्ट निकालना रहता है। नीचे डस्ट बहुत आता है, अभी डस्ट पड़ा है ऐसा का ऐसा। और मैं इसलिए इतना बिजी थी क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, उसके बाद मैं मेरे फ्रेंड के घर चली गई थी। और थोड़ा धुंधला भी आएगा ये वीडियो, क्योंकि वेदर ही ऐसा है पूरा, और कपड़े भी इतने इकट्ठे हो गए। पर कैसे धो ऐसे वेदर में, बिल्कुल भी स्मेल आएगी कपड़ों में। तो फिर हम लोग रात को मेरी फ्रेंड के घर स्टे किया। तो मीन सोने गए थे, जस्ट हम लोग बातें करने गए थे, बस ऐसे ही जस्ट मिलना थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए। ये देखो ज़ोर से ये खिड़की बजी है, बंद हो गई। मैं एक्चुअली बंद ही रखती हूँ क्योंकि ऐसी आवाज़ आती है। पर अभी मैंने जस्ट ऐसे ही थोड़ी देर के लिए खोला था कि भी बाहर का वेदर पता चले। अंदर बहुत सी बार पता नहीं चलता, पूरा पैक करके रखती हूँ तो फिर वहाँ पे मेरे फ्रेंड के घर पे क्या हुआ कि ज़्यादा देर सोने का टाइम नहीं मिला, सिर्फ 2 से ढाई घंटे सोई मैं। फिर आई बिज़ी, बहुत सारे काम थे घर पे, रही ही नहीं। और आटा भी खाली हो गया था, फिर सवाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली कल डी मार्ट भी गई, थोड़ा कुछ सामान लेना था वो भी लेके आई, और कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। तो बस यही अपडेट था कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, तो व्लॉग भी नहीं बनाई। सिर्फ वेदर बहुत ख़राब हो रखा था, तो मैंने बीच में आप लोगों को दिखा दिया था वेदर। कल भी ऐसा था, आज भी वैसा है। बारिश कम आ रही है, ज़्यादातर वेदर ही ऐसा रह रहा है। देखते हैं, हाथ भी पेन हो रहा है। और अभी बहुत सारे घर के काम बाकी है, सारे काम पेंडिंग है करना। कुछ भी मन ही नहीं कर रहा, लेजीनेस बारिश की वजह से, मीन्स ऐसे वेदर की वजह से इतना लेजीनेस भरा हुआ है अंदर कि कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। और कुछ भी भूल से खुला रह जाए ना घर का, तो ऐसी आवाज़ आती है कि देख ही चुके आप लाइव में, आपको पता चल गया, ठीक है। और मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से। तो चलो बस काम फिनिश करते हैं और देखते हैं कब तक ये पिसवा के। मुझे एक्चुअली धूप देना था ये गेहूँ को, पर धूप आने का कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है कि कहीं से भी थोड़ी बहुत धूप आ गई 5 मिनट के लिए तो ठीक है, बाकी लंबी धूप तो आने से रही। तो बस यही है, बताती हूँ अभी थोड़ी देर में कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये देखो, ये वाला एक डेटॉल ले लिया था जो कि खाली हो गया था घर में, फिर वापस से अभी इसके ऊपर आ गई हूँ मैं। फेस वॉश वो पहला वाला यूज़ कर लिया पूरा, और ये वाला मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया था, तो इस बार ये वाला लिया है मैंने।
लाइट वेट का जेल मॉइस्चराइज़र है। और ये रोल ऑन लिया है मेल के लिए, ये फीमेल के लिए मैंने रेक्सोना का परचेज़ किया है। रोल ऑन दोनों अलग अलग ले लिए। और जब मैं ज़ूडियो गई थी बर्थडे के पहले, तो ये देखो मैंने 4 नेल पेंट्स लिए थे। ये दिखाना भूल गई, इसलिए साथ साथ मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ। तो रुको बराबर से रख लेती हूँ, आपको कलर दिखेंगे, है ना, प्रिटी कलर्स। थोड़ा फोकस करती हूँ। ये देखो, ये तीनों शाइन है, ये एक ही वाला मैट है, ठीक है। तो मैं कुछ लगाई थी पर बराबर से रह नहीं पाया, लगा कि सीधा निकलना था, शूज़ पहनना था, टाइम हो चुका था तो बिगड़ गया। कोई खैर कोई बात नहीं। और एक और ज़ूडियो से चीज़ें ली थी, ये परफ्यूम्स लिए थे। ये 3 परफ्यूम्स 300 रुपये में। एक्चुअली इसकी फ्रेगनेंस लॉन्ग लास्टिंग भी है, और उन्होंने टेस्ट करने के लिए पहला ही दिया और पहला ही सेलेक्ट कर लिया। 1 बाय 1 तीनों सेलेक्ट किए, दूसरे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतने अच्छे ये डिओड्रेंट है। तो बस हम लोगों ने ले लिए ये भी। तो आजकल थोड़े परफ्यूम ज़्यादा आ रहे हैं। पहले मैं इतना ही लेती थी पहले भी, पर बीच में थोड़ा स्टॉप कर दिया था। अभी कम रेट में अगर अच्छा वाला मिल जाए तो उठा लेती हूँ। तो बस यही बात है। ये सारा परचेज़ किया था और लेने गई थी, सिर्फ गेहूँ लेने गई थी और साइड की थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आ गई। और भी कुछ खाने की चीज़ें लेके आई हूँ, पर वो सारा कुछ बता नहीं रही हूँ। तो और हाँ, ये तो भूल ही गई थी, अंदर रख लिए थे, अभी सामने आए तो मैं सोचा दिखा देती हूँ। तो ये हैंड नैपकिन लिए, जो कि मेरा ऑलमोस्ट पूरे हो गए घर पे। तो बस ये 2 ले लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिए। ऐसा टेक्सचर है एक का, और एक का तो एकदम सॉफ्ट है। ये कुछ नायलॉन जैसा ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं कौन सा कपड़ा है। तो आज मैंने इयररिंग्स परचेज़ किए थे, तो वो सारे संभाल के मैं रख रही थी। तो रखते रखते मुझे ऐसे आइडिया आया, वो जो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इतने मेरे पास आर्टिफिशियल इयररिंग्स है, आप देख लो। बेंगलोर में क्या चल रहा है? बारिश 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 बारिश, और कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जब भी देखो सोते हुए भी बारिश जैसा मौसम है, उठते हुए भी बारिश जैसा मौसम है, कोई और मौसम है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और इतना बादल छाया हुआ रहता है, पर जितना छाया हुआ रहता है ना, उसका 10% भी बारिश नहीं आता है, ठीक है। तो यही हाल है। और गाइस मेरे को एक आइडिया आया है कि मैं आपको मेरे जो इयररिंग्स है उसका कलेक्शन बताओ वीडियो में, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने थोड़े बहुत परचेज़ किए अच्छे अच्छे इयररिंग्स, थोड़े बहुत ही। तो मुझे पर्सनली एक्साइटमेंट है अंदर कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स आ गए। बड़े दिनों बाद शॉपिंग की है। पहले एक टाइम हुआ करता था जब मैं करती थी, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया करती थी ऐसी चीज़ों में, गले का चेन है या कान का। अभी वो सब तो बहुत दूर की बात है, मेरे लिए बहुत दूर हो गया, वो सब करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पर इयररिंग्स ऐसी चीज़ है कि आपके पास होनी चाहिए अलग अलग, ठीक है। कभी कभार आपको ऐसा फील होता है कि अच्छे कपड़े पहने पर इयररिंग्स ही नहीं है कलेक्शन। तो वो मुझे अफसोस हो रहा था थोड़े टाइम से, पर फाइनली टाइम आया। टाइम के बिना कुछ नहीं होता है, ये तो देख लिया मैंने। कितना ट्राई किया, इयररिंग्स मुझे मेरे मन चाहे मिले ही नहीं। तो फाइनली अभी जाके थोड़े बहुत लेके आई हूँ, ऐड ऑन किए। पहले भी थे मेरे पास। पहले कैसे इयररिंग्स हुआ करते थे मेरे पास, सारे गोल्डन, शेप अलग अलग मिलेंगे, सारे गोल्डन, वो आपको कलेक्शन में दिखने को मिलेगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़े बहुत यस करके भेजना कि आपको इयररिंग्स कलेक्शन मुझे देखना है। इयररिंग्स यस करके भेजना, या कुछ भी ऐसे मुझे हिंट देना, ताकि मुझे पता चले। शायद लड़कियों को इंटरेस्ट होता ही है इयररिंग्स कलेक्शन देखने के लिए, फिर भी मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, ठीक है। तो मुझे बोलना। और ये व्लॉग थोड़ा ऐसे ही फ्री माइंड का था, और एंड कर रही हूँ यहीं पे, लंबा हो रहा है। नेक्स्ट सोच रही हूँ कि इयररिंग्स कलेक्शन का करूँगी, ठीक है। तो चलो ध्यान रखना अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।